हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट लॉन्ग ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। फ्रंट नेक 7 और बैक नेक नॉर्मल रो, इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे स्लीवलेस में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। मैंने डबल फोल्ड किया है, इस तरह शोल्डर का मैंने मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पे जो भी शोल्डर है हम उतना लेंगे, वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट नहीं है, लेकिन हम 15 के हिसाब से हम लगा रहे हैं। भाई ने मुझे 12 इंच दिया है, लेकिन 12 इंच नहीं होता है शोल्डर किसी का, तो उस हिसाब से मैंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंच नीचे करके, मतलब डाउन करके, या 3 इंच की ब्रॉडिंग देके मैं इस तरह से स्लोप दे दूंगा, शोल्डर स्लोप। ठीक है, तो इस तरह से दे देना है। पहले ये नॉर्मल मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर इसको कम कर लेंगे और जो भी लेंथ है उस हिसाब से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारा जो भी है, जैसे कि 18 इंच है, यानी कि डबल वेस्ट है इसका। एक वेस्ट है, एक लोअर वेस्ट है, और डॉट पॉइंट 10 पे है, तो 2 वेस्ट हम निकालेंगे। देखिए 14 हाफ पे हम लगा देंगे वेस्ट का, और नीचे लोअर वेस्ट लगाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो ऊपर का निशान है हम अपर वेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को वेस्ट बोलते हैं। तो जो 21 पे होता है वो लोअर वेस्ट होता है, और 23 24 पे होता है वो हिप होता है। तो इस हिसाब से होता है। तो मैंने इसको वेस्ट बोल दिया और नीचे वाले को लोअर वेस्ट बोल दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ लेना, जो फुल लेंथ है वो मैंने लोअर वेस्ट रखा है। और इस तरह बस्ट का सेंटर निकाला है, तो 36 हमारा चेस्ट है, तो उस हिसाब से 3.5 पे निशान लगाया हूँ। और यहाँ 1.25 इंच माइनस करके वेस्ट पे लगाया, और नीचे जाके 5 इंच और बढ़ा दिया, यानी वेस्ट मैंने 3.25 पे लिया और नीचे का मैंने 3 पे लिया है। ठीक है, उस तरह से मैंने 1/4 इंच बढ़ा लिया है। अब इस तरह से शोल्डर 1 इंच माइनस कर लूंगा मैं, जो भी है टोटल 1 इंच मैंने माइनस किया। इस तरह निशान लगा लिया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितने पे आ रहा है, उतने पे मैंने किया है। उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। और इस तरह से थोड़ा सा राउंड करके 4 इंच तक आएंगे, और यहाँ से लेके शेप दे देंगे। ये शेप हम प्रिंसेस कट के लिए लगा रहे हैं, और ये शेप देखो किस तरह लगाना है। वेस्ट पे आके सीधा इस तरह से हल्का बाहर की तरफ कर देना है। ये नॉर्मल जो ब्लाउज होते हैं वैसा नहीं है, थोड़ा चेंज होता है। नीचे का भी शेप देखो मैंने किस तरह लगाया है, यानी सेंटर में उतारा है और इस तरफ से कम कर दिया है। बाकी ब्लाउजों में हम स्ट्रेट जो होते हैं, जो भी वेस्ट पे ख़त्म होते हैं, वो हम क्या करते हैं, सेंटर में कम करते हैं, और जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ हम बढ़ाते हैं। इसमें उल्टा किया है मैंने। ठीक है, और इस तरह 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, जो हमारा नेक का लेंथ है। तो नेक हमारा 7 इंच का है फ्रंट का, बैक का जो है नॉर्मल 4 इंच का है। तो उस हिसाब से हमको करना है। तो देखिए हम इस तरह से, जो भी भाई ने हमको मेजरमेंट दिया है, बैक का जो ब्रॉडिंग दिया है 8 इंच का दिया है, तो हम यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाएंगे। 4 इंच पे नहीं लगाएंगे, आधा इंच कम पे करके मैं इस तरह से निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से कर लेना है, आधा इंच कम पे, यानी कि 7 के हिसाब से लगाना है। तो 8 के हिसाब से नहीं लगाना है, नहीं तो नेक जो है लूज होगा फ्रंट का। तो इस हिसाब से 7 पे लगा लेना है, और इस तरह करके दे देंगे अच्छी तरह से राउंड। और यहाँ पे अगर कॉर्नर निकलता है तो थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेना है, ज़्यादा कॉर्नर यहाँ नहीं रखना है। और उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग एकदम सेम मार्किंग पे करना है। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है, क्योंकि मैं फिक्स फर्मा कटिंग कर रहा हूँ, तो फिक्स ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बराबर एकदम कटिंग कर लेना है। इसका शेप का चेंजिंग देखो किस तरह से है। तो लॉन्ग ब्लाउज का इस तरह से चेंज किया जाता है कि नीचे का मेजरमेंट अलग आपने दिया है और वेस्ट का अलग दिया है। तो इस हिसाब से शेप अगर नहीं देंगे तो ब्लाउज में लुक नहीं आएगा, अच्छी तरह से बैठेगा नहीं। तो इस तरह से ज़रूरी है, सब जो भी शेप है साइड में नहीं देना है आपको। प्रिंसेस कट के शेप में भी थोड़ा सा देना है, और थोड़ा साइड में देना है, ज़्यादा नहीं देना है साइड में, और ज़्यादा सेंटर में भी नहीं देना है, नहीं तो उठेगा खड़ा खड़ा दिखेगा। एकदम हल्का सा मैंने 1/4 इंच दिया है, और जो साइड में अभी प्रिंसेस कट का पैनल लगाएंगे उसमें भी थोड़ा दे देंगे हम। तो इस तरीके से करके और निशान लगा लेंगे दोनों वेस्ट का, यानी चेस्ट का और वेस्ट का। और हमने लेंथ का निशान लगा लिया था, जो हमारा लोअर वेस्ट है। ये फुल लेंथ है, तो उस हिसाब से लोअर वेस्ट पे जाके रुकता है। लोअर वेस्ट पे एक्चुअली नहीं रुकता है, ये जो लोअर वेस्ट होता है वो 21 पे होता है। ये जो है 18 पे है, तो ये वेस्ट पे सही जगह वेस्ट इसी को बोलते हैं। और हम जो बीच में निशान लगाए हैं उसको अपर वेस्ट बोलते हैं। तो उसी पे ब्लाउज खत्म होता है, अपर वेस्ट पे कभी भी। तो मैंने 14.5 पे लगाया, ये 15 जाता है, 15.5 तक भी जाता है। इसमें वो नहीं होता है, डॉट पॉइंट के हिसाब से। अगर डॉट पॉइंट लो है तो और भी लंबा जाता है, उस हिसाब से होता है ये। और देखिए ये जो है हम यहाँ पे आर्मोल का निशान लगा रहे हैं। तो आर्मोल देखिए मैंने इसे 7 हाफ पे लगा लिया है, निशान लगा लिया है। इस तरह से अपर चेस्ट जितना है उतना पे लगाएंगे और आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरह का कभी भी कटिंग करेंगे तो इसको स्लीवलेस ही बोलते हैं। इनकट होता है वो जो क्लोज नेक होता है, बिल्कुल 5-5.5 इंच का होता है नेक, और उसके 1 इंच 1.5 इंच तक लेके शोल्डर, और वहाँ से जब आर्मोल पे आते हैं उसको इनकट बोला जाता है। इसको स्लीवलेस ही बोलते हैं। तो आप बोलते हो इसको इनकट बोल रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग कुछ और बोलते हो, मैं कुछ और बोलता हूँ, उस हिसाब से कन्फ्यूजन है। लेकिन ये स्लीवलेस ब्लाउज है, ये इनकट नहीं है। ठीक है, तो इनकट का अलग होता है लुक। कभी कभी गले से आर्मोल पे आता है वो भी होता है, और जो शोल्डर से आता है वो भी होता है, लेकिन गले को चिपक के रहता है जो नेक, वहाँ से जब आता है वो इनकट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। और मैं यहाँ पे 2.5 इंच का डाट लगा रहा हूँ नीचे, और 1.25 इंच का मैंने ऊपर लगाया।
तो इस हिसाब से आपको बिठाएंगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो आप ये कटिंग करके ट्राई करो और मुझे बताओ कि मैं जो ये बताया हूँ बराबर बैठा है या नहीं बैठा है, ठीक है। और जितना यहाँ पे वेस्ट नापेंगे, जितना हमारा लेंथ वहाँ का डाट का है, और यहाँ पे भी वही लगा लेंगे और इस तरह शेप दे देंगे। तो यहाँ तक शेप हमको प्रॉपर प्रिंसेस कट का आना है, और नीचे जाके थोड़ा सा नीचे हल्का सा अंदर की तरफ आपको सेंटर की तरफ लेके जाना है। क्वार्टर इंच भी नहीं जाना है, शरीर एक सूत के करीब भी जाओगे तो चलेगा, ज़्यादा लेके जाओगे तो वहाँ उठेगा, अच्छी तरह से चिपक के नहीं बैठेगा कमर के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये सब बराबर ध्यान दे के शेप देना है। तो शेप का ही मेन खेल होता है। शेप अच्छा अगर देते हो तो सब जगह फिटिंग बराबर आता है। तो इस तरह मैंने जो लेंथ सेंटर का था वो भी मैंने इसमें से लेंथ निकाल लिया। तो लेंथ इस तरह निकाल लेना है ताकि हम जो ज्वाइंट करेंगे तो बराबर आएगा। जितना भी ये है 3 इंच का है, अब यहाँ से 3 इंच माइनस करके जो 34 आपने जो दिया है मुझे, नीचे का जो घेरा दिया है उसका मेजरमेंट दिया है, यानी कि लोअर वेस्ट का। तो इस तरीके से 3 इंच माइनस करके हम 34 के हिसाब से इस तरह से 8.5 पे लगा लेंगे, ठीक है। तो ये बराबर हमारा नीचे का भी हो गया और वेस्ट भी हमारा बराबर हो गया। वेस्ट भी हम यहाँ चेक करेंगे, तो जो भी वेस्ट आपने दिया है उतना देख लेना है, इस तरह बराबर कर लेना है। तो ये एकदम वहीं पे मार्किंग आके बैठ गया जहाँ पे जितना चाहिए। आपको लूजिंग देना है तो स्टिचिंग में आप थोड़ा बहुत लूजिंग दे के बना सकते हो। मैं 1 इंच की लूजिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, ये बैठेगा बराबर। इस तरह से हम माइनस कर लिए 1.5 इंच के करीब लेंथ को, ठीक है। और इस तरह से शेप दे देंगे। तो इसका शेप थोड़ा अलग होता है। तो आप देखो किस तरह का शेप मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से लगाओगे और बनाओगे तो बहुत ही बेहतरीन लुक आएगा। जो मैडम ने ड्राइंग करके आपको दिया है उससे भी बेहतरीन बन जाएगा, और वो देखते रह जाएगी, हैरान हो जाएगी आपका ये स्टिचिंग देख के, कटिंग देख के, अगर आप मेरे तरीके से करके अगर देते हो कस्टमर को। तो देखिए मैंने अलग अलग पार्ट पे इस तरह कटिंग करके आपको दिखाया। एक साथ भी कटिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास टुकड़ा पेपर था तो टुकड़े पे करके मैं दिखा रहा हूँ। अगर जो भी मार्किंग मैंने किया है या आपने कर लिया है, अगर गलत दिखता है, शेप बराबर नहीं दिखता है, तो आप उसको कटिंग में सुधार लो। क्योंकि मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्योंकि कभी मेरा मार्किंग बराबर नहीं होता है, लेकिन मैं कटिंग में उसको सेट कर लेता हूँ, मतलब सही कर लेता हूँ। तो मेरे मार्किंग से अच्छा मेरा कटिंग अच्छा जाता है, मतलब क्लीन जाता है। तो इस हिसाब से मुझे मार्किंग लगाने में थोड़ा दिक्कत महसूस होता है, इतना बेहतरीन नहीं बैठता है मुझसे। तो उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ, कटिंग के अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ। कभी भी मेरा मार्किंग अगर 19-20 है तो मैं बराबर कर लेता हूँ। इस तरह से देखिए मैंने मिला के आर्महोल को रखा है, और ज़रा भी यहाँ पे शेप में प्रॉब्लम दिखता है तो इस तरह से शेप लगा के आर्महोल को आपको क्लीन कर लेना है, बराबर कर लेना है। तो एकदम से परफेक्ट हो जाएगा, एकदम ही बेहतरीन हो जाएगा। तो शेप को यहीं पे सुधार लेना है आपको। तो सुधारने के बाद जब कपड़े पे कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा, ठीक है। कभी भी आर्महोल का जो मेजरमेंट है उससे स्लीवलेस का थोड़ा लंबाई रखा करो, लो रखा करो, ताकि अच्छी तरह से सही जगह पे बैठे। अगर स्लीवलेस कटिंग कर रहे हो तो, नहीं तो थोड़ा शॉर्ट कटिंग करके और जो भी स्लीव वाला कटिंग करेंगे तो शॉर्ट करके आपको करना है। और इस तरह देखिए मैंने डाट को इस तरह से मिला के चेक कर लिया कि कहाँ पे जा रहा है, और इस तरह करके हमको शेप देना है। तो जो आपने ड्राइंग किया है राउंड करके, वो मैं शेप कटिंग कर रहा हूँ। आप देखो आपके ड्राइंग में जो दिख रहा है उस तरह का, तो उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करना है। तो देखिए मैंने ऐसा किया है, लेकिन आप बनाओगे तो इतना शेप नहीं दिखेगा जितना मेरा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। जो ज़्यादा नहीं है, पहनने पे एकदम बराबर आएगा, क्योंकि जब कप्स वगैरह लगेगा और बॉडी पे जाएगा तो इतना शेप नहीं दिखेगा जितना दिख रहा है, ठीक है। ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। मेजर करके दिखाया, बराबर जितना चाहिए 34 तो उतना आ गया है, उसका हाफ आ गया है तो मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कर लेना है। तो ये फ्रंट का हमारा कटिंग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बैक का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रख के मैं आपको दिखा रहा हूँ। जरा भी शेप में अगर गड़बड़ है, मतलब आपको लगता है मेरे हिसाब से साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा और कटिंग करके शेप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है कटिंग में सुधार लेना है आपको। तो इस तरह से कर लिया करोगे तो बराबर होगा। आपको जब लगता है कि नहीं अब परफेक्ट है तो वहीं पे छोड़ना है। जब तक नहीं लगता है आपको कुछ ना कुछ उसमें करते रहना है, क्योंकि आपको जरा भी लगे कि ये ठीक नहीं है तो ठीक करना जरूरी है। आपको एकदम इत्मीनान होना चाहिए कि हाँ मैंने जो किया है वो परफेक्ट है। आपके दिल में इत्मीनान आना जरूरी है, तो जाके बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम बैक का कटिंग बता रहे हैं आपको किस तरह करना है। इस तरह पेपर को रख लेना है बराबर पे। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, मार्किंग कर लेना है। तो बैग को थोड़ा उठाना है हमको, हल्का सा आधा इंच उठा लेंगे। कभी भी बैग नॉर्मल होता है, लो नहीं होता है, तो बैग को आधा इंच के करीब उठा लिया करो। बैग से उठाओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। इस तरह से शोल्डर जो भी आपने 12 इंच दिया है वही मैंने आपको दिखा देता हूँ। आपने बैग का मुझे 12 इंच दिया है, और ब्रॉडिंग आपने दिया है
बैक का 8 इंच का। तो इस तरह से मैं 4 इंच पे निशान लगा लूँगा तो 8 इंच हो जाएगा। देखो एकदम बैक का मैंने आपने जितना बोला है उतने पे निशान लगा लिया और इस तरह से फैला के मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। तो ये बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पिन करके और पैनल का पार्ट रख के अब इस तरह से बैक का हम लेंथ निकालेंगे, आर्मोल का और बैक में पूरे लेंथ का, ठीक है। तो बैक और आर्मोल का लेंथ किस तरह निकालना है वो आप देख लो। तो जैसे मैंने कटिंग किया था, जितना डाट पे ऊपर रखा था, जितना मैंने नीचे रखा था, सेम वैसे मैंने रख लिया। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने कटिंग किया था वैसे बताया मैंने। और जितना हमने अपर चेस्ट का नाप लिया था, यानी जो आधा इंच बढ़ाया था उसको छोड़ के जो मैंने एकदम परफेक्ट लिया था, यानी जो भी 35 है उसके हिसाब से मैंने लिया था, 8.25 पे लिया था और आधा इंच बढ़ाया था। तो 8.25 पे ही निशान जहाँ लगाया था वहीं लगा के इस तरह से वहीं ख़त्म कर देना है। और इस तरह से आर्मोल का शेप अच्छी तरह से बैक का दे देना है, ठीक है। इस तरह से मतलब बैक के आर्मोल का निशान दे देना है और इस तरह करके हम हटा देंगे इसको और इसके बाद में यहीं पे रख के हम साइड का निकालेंगे। तो इस तरह से पहले हम वेस्ट नाप लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट है नीचे का उस तरह 34 है, तो इस तरह 8.5 पे लगा के और थोड़ा डाट के लिए हम बढ़ा लेंगे। हल्का बढ़ाना है यहाँ पे, आधा इंच पौना इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमको शेप में डाट डालना है यहाँ पे बैग में। तो इस तरीके से करके अब इसको रखेंगे और वहीं पे लाके मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ला के लेंथ निकल जाएगा हमारे बैग का। तो इस तरह जो भी फ्रंट के साइड का पैनल का लेंथ है वो हमारा इस तरह रख के और बैक का भी निकाल लेंगे तो बराबर हो जाता है। तो देखिए ये थोड़ा शेप में आया, तो इस तरह हल्का सा शेप में देना है जिस तरह का आपको दिख रहा है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट नहीं मारना है, थोड़ा सा शेप में देना है। तो इस तरीके से करेंगे तो बराबर मेजरमेंट बैठेगा और अच्छी तरह से बैग भी बैठेगा। इस तरह 4 इंच पे मैंने निशान लगा लिया बैग के नेक का और इस तरह से राउंड कर देंगे। तो ये बराबर आपने जो मेजरमेंट दिया है आप लोग जूम करके देख लो बराबर कटिंग है कि नहीं है। उस तरीके से करके हम कटिंग कर देंगे। इसको मेजर भी करके अभी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह का मेजर आया है। ये हल्का लूजिंग पे ही आपको बनाना है, ये थोड़ा लंबा टॉप है, फिटिंग एकदम नहीं बनाना है क्योंकि इसका बैग जो है नॉर्मल है और लॉन्ग ब्लाउज है। तो 1 इंच की लूजिंग पे तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। 1 से 1.5 इंच की लूजिंग पे आप बनाओगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगा, एकदम कम्फर्ट आएगा, ठीक है। इस तरह से कटिंग करके इस तरह से अब डाट के लिए मैंने फोल्ड कर दिया। अब डाट लगा के दिखाता हूँ किस तरह शेप में डाट लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके शेप लगा लेना है। देखो मैं किस तरह से नीचे थोड़ा कम, इस तरह से बीच में ब्रॉड करके इस तरह से वेस्ट का जो भी सेंटर था वहाँ पे थोड़ा मैंने ज़्यादा लेके इस तरह शेप का डाट लगा दिया बैग में भी, ठीक है। तो इस तरह से डाट लगाना, इसका डाट के चेंजिंग होता है। तो इस तरीके से करके अब जो भी लेंथ एक्स्ट्रा था हम इसको मिला के क्लोज करके कटिंग कर देंगे। तो इसको भी शेप में करना है तो कर सकते हो, नहीं तो हम स्ट्रेट करोगे तो चलेगा। आगे ही शेप देना है, स्ट्रेट बैग में स्ट्रेट दोगे तो अच्छा दिखेगा। बैग में शेप मत दो, अच्छा नहीं दिखेगा, वो खराब दिखेगा। फ्रंट में ही अच्छा दिखता है, वो अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से देखिए अब स्ट्रेट करके इस तरह से निशान लगा लेना है। तो बैग में थोड़ा झुका के ही रखना है सेंटर में, नहीं तो स्ट्रेट रखोगे एकदम से तो ऊपर की तरफ सेंटर में खींचा हुआ दिखेगा, ऊपर की तरफ वो नहीं रखना है, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग कर लिया मैंने। अब ये मेरा कटिंग हो गया। अब नेक का कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद आपको मेजर करके दिखाएंगे। तो पहले ये शोल्डर का सीम रख देंगे, बराबर हो जाएगा। जहाँ पे बराबर है वहीं पे मिला लेना एक बार, ताकि हम ज्वाइंट करें कभी भी स्टिचिंग में कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से शेप देके आपको नेक को कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा कटिंग हो गया, देखो किस तरह का दिख रहा है। तो ये बहुत ही इजी है, कुछ इसमें नहीं है, कुछ एकदम नॉर्मल है। आपने देखा कितनी आसानी से मैंने कटिंग कर दिया, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसमें मेजर करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का है। ये इस तरह से रख के मैं मेजर करूँगा अपर चेस्ट का और फिर चेस्ट का। तो इस तरह से आपको पता चलेगा लूजिंग के साथ है या नहीं है। मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। तो देखिए मैं ये फ्रंट का दिखा रहा हूँ अपर चेस्ट का। तो ये देखिए कितना इंच आया है, देखिए 9, 9.25 इंच, 9.5 तक आया है। तो जो भी है इस तरह से रख के और बैग को भी हम रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी था 9.25 के करीब इस तरह से हम निकाल देंगे और नापेंगे। तो देखिए 18 के करीब आया है, मतलब कि 36 हाफ आया है। तो ये बराबर आ जाएगा, उस हिसाब से 1.5 इंच की लूजिंग पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फुल बस्ट को। तो फुल बस्ट पे अगर 1 इंच भी लूज आता है तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 1.5 इंच होना चाहिए, फुल बस्ट पे 1 इंच भी लूजिंग काफ़ी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ ये फ्रंट पार्ट को। तो 10 इंच के करीब आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने रख के दिखाया। अभी जो है बैक को रख के देखेंगे कितना इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 इंच से 1 सूत माइनस है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ रख लेंगे। रखने के बाद में इस तरह से चेक करेंगे, डाट को क्लोज करके चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो इस तरह से रख के और बराबर हम चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए ये कितना आ रहा है, यानी
7 के करीब आ रहा है, तो ये बराबर 1 इंच की लूजिंग पे ही आ रहा है। तो ठीक है, तो इस तरीके से बनाइए और बना के कस्टमर को दीजिए। तो इस तरह से अगर मेरा ये कटिंग आप लोग को पसंद आता है और आपको खास करके पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मैंने इस तरह का बताया आपको बराबर आया कि नहीं। बना के बताओ और कस्टमर को पिना के मुझे बताओ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।